बेगूसराय में छापेमारी करने के उत्पाद पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। वाहन क्षतिग्रस्त, एक महिला सिपाही बुरी तरह से घायल। बरौनी थाना क्षेत्र के बथौली गांव की घटना। गया में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। मैगरा थाना क्षेत्र में लावारिस ट्रक से 23 क्विंटल अफीम डोडा को पुलिस ने जब्त किया। मधुबनी में आयकर विभाग की कार्रवाई। 4 ठिकानों से 11 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। 3 ज्वेलरी दुकान से 9 करोड़ का स्टॉक मिला। लखीसराय में शराब पार्टी करते 5 लोग गिरफ्तार। पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य को अरेस्ट किया गया है। घर में शराब पी रहे थे 5 लोग। धनबाद में नहीं थम रहा कोयले का अवैध कारोबार। झरिया सीयू की छापेमारी में 200 टन कोयला जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। ओपी के अंतर्गत मोली बांध एक जगह है। मोली बांध पजामा ओपी के पीछे का इलाका है और ये लोधना एरिया ट्रेन का क्षेत्र है। उसी में यहाँ पे गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर रेड किया। अभी लगभग हमको लगता है कि 5-6 गाड़ी आसपास, 5-6 ट्रक के आसपास कोई। लखीसराय में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एक महिला के साथ पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। टाउन थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ला में गिरफ्तारी हुई। सहरसा के बख्तियारपुर इलाके में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लूट के इरादे से युवक की चाकू गूंथकर हत्या की गई थी। पुलिस ने चाकू और खून से सने शर्ट को बरामद किया। सबकी पहचान धीरज कुमार पिता सदानंद सिंह कलरिया के रहने वाले के रूप में की गई और उसके बाद मृतक के भाई के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ 128-23। एफआईआर दर्ज करते हुए त्वरित अनुसंधान के लिए एक एसआईटी गठित की गई। उनके द्वारा त्वरित अनुसंधान करके इस कांड में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मोकामा रेल पुलिस ने ट्रेन से हो रही मादक पदार्थों की तस्करी का खुलासा किया। गुप्त सूचना के आधार पर उपासना एक्सप्रेस से 3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। तस्कर फरार हुआ। बोकारो के चंदन कियारी थाना प्रभारी ने थाने बुलाकर छात्र की बेरहमी से पिटाई की। बोकारो सदर अस्पताल में छात्र का इलाज चल रहा। बाइक चेकिंग के दौरान ट्रिपलिंग में पकड़े गए थे 3 छात्र। बोकारो में 18 साल की लड़की के अपहरण मामले में लोगों का गुस्सा फूटा। दूसरे समुदाय के 3 लड़कों पर अपहरण का आरोप। बहादुरपुर मोड़ पर टायर जलाकर लोगों ने अपहरण का विरोध किया। अरवल जिले के कलेर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। NH 139 पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। 175 कार्टन शराब बरामद होने के बाद जिले में तलाशी अभियान तेज कर दी गई। पलामू में कुआं में मिला शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मैका टाड़ के पास टोरी शिवपुर रेलखंड पर रेलवे ट्रैक से एक अधेड़ का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। धनबाद में अवैध खनन ने फिर ली 4 मजदूरों की जान। चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल। पुलिस और BCCL नहीं कर रहे हैं घटना की पुष्टि। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के BS माइनिंग का मामला है। रामनगर के बेला गोला बाजार के करीब एक सर्विस सेंटर में भयंकर आग लग गई। सर्विस सेंटर में मौजूद 2 कार जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पलामू में नक्सली संगठन TSPC के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। ईंट भट्टी के आगजनी मामले में दर्ज की गई FIR। TSPC के 7 नक्सलियों के खिलाफ FIR दर्ज। लेवी नहीं देने पर 5 ट्रैक्टरों में आग लगाई थी। बगहा में बाइक और ट्रैक्टर की ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। रामनगर लौरिया मुख्य सड़क के बरगजवा चौक के पास हादसा। हजारीबाग में झुंडू से बिछड़ा हाथी पिछले 15 दिनों से आतंक मचा रहा है। किसानों के फसलों और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथी के कहर से किसान परेशान। रोहतास के दरिहर थाना के बेरकप में सड़क हादसा। कंटेनर ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी। सम्राट चौधरी बने बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी का बयान। कहा, उनकी पहली प्राथमिकता कार्यकर्ताओं का सम्मान। प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी बनाना प्राथमिकता है।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े और बिहार में सरकार स्थापित हो, इसकी चिंता करें। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ बिहार के जनमानस के साथ जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है पिछले 33 वर्षों में, उसका हिसाब लेते हुए बिहार में भाजपा एक अच्छी सरकार देगी, इसकी चिंता और जनता के बीच में जाऊं। सम्राट चौधरी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बधाई दी। तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए जेडीयू से बीजेपी में गए सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा ने सम्राट चौधरी जी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। हम शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, अच्छा है, इतने दिनों से हमारे नेता के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ इनाम मिल गया। लेकिन भाजपा ने एक और बात को साबित किया है कि इन्हें अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सत्ता में बने रहे और अब हमारी ही पार्टी से गए हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया है। ये लोग इस मुगालते में भी हैं कि उनको अध्यक्ष बनाने से किसी खास समाज का वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। इससे पहले भी बी टीम बनाकर किसी खास नेता पर दाव लगा रहे थे। मुगालते में ना रहे, किसी समाज का वोट उनके साथ नहीं जाने वाला है। सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का निशाना। कहा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने जातीय समीकरण को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक सामाजिक रणनीति को साधना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति उनके सामने है, इसीलिए वो सम्राट चौधरी को चेहरे की तरफ पेश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी युवा हैं और हमें उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बीजेपी और आरएसएस की जो कन्वेंशनल घृणा की राजनीति होती है, उससे इतर एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की राजनीति करेंगे। बिहार का विकास उनके लिए सबसे ऊपर होगा और बिहार के लोगों की भलाई उनका सबसे पहला ध्येय होगा। मेरी शुभकामनाएं सम्राट चौधरी को। बिहार विधानसभा के बाहर आज फिर से बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में चल रहे फर्जी मदरसा को बंद करने और शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर सदन के बाहर नारेबाजी। मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। राहुल को सजा पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी। कहा, राहुल ने मोदी सरनेम वालों का अपमान किया था। उन्होंने एग्जामिशन ले लिया अपीयर होने से, हाजिर होने से, और मुझे खुशी है कि अगर सूरत के न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है तो पटना सहित अन्य राज्यों के अंदर भी जो मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं उसमें दोषी करार किए जाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व कर्नाटक की एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे मोदी चोर हैं। तो इस प्रकार के गैर जिम्मेवाराना बयान देना और सारे मोदी सरनेम वालों को चोर करार देना, इससे जो मोदी सरनेम वाले लोग थे उनको काफी आघात लगा। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा। राहुल गांधी को सजा के विरोध में सदन में प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड में एक बार फिर से नियोजन नीति के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे छात्र। कहा, सरकार हमें देती है झूठी आश्वासन। कहा, इस बार होगी आर पार की लड़ाई। जो इनकी बात हो गई है सरकार तक पहुंचा ही देंगे और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उनका अलग काम है, उधर उनका अलग डेपुटेशन है। पूरी तैयारी आप देख ही सकते हैं कि वो जो हमारी अग्निशमन गाड़ियां हैं वो भी है, टीयर गैस पार्टी भी है, लाठी बल भी पूरा मौजूद है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोकारो में चंदन कियारी थाना प्रभारी पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप है। बाइक छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे थे छात्र। पिटाई से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी के खिलाफ जांच की मांग की। जिसके बाद हम डर से भाग गए। उसका दूसरा दिन बुलाए और बुलाने के बाद हो रहा है तुम लोग रंगदारी दिखाए चंदन का में, ऐसे बोल के मेरा लाइफ बर्बाद कर देंगे तुम लोग का करके घिसर के ले गया दूसरा रूम और पूरा पीटना चालू कर दिया। हाथ का मुक्का से उसका गला का ताबी भी टान के तोड़ दिया।
केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे जमशेदपुर। गोपाल मैदान में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। विदेश में भी लहरा रहा। श्री गडकरी जी के कार्यकाल में आलीशान सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के तेजी से निर्माण हो रहे। इन्हीं निर्माण की वजह से इन्हें केंद्रीय सरकार का विकास रूप माना जाता है। आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि 2014 तक भारत में हाईवे निर्माण की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रतिदिन थी, लेकिन इनके कार्यकाल में प्रथम वर्ष में यह बढ़कर 16.5 किलोमीटर प्रतिदिन और दूसरे साल में 21 किलोमीटर प्रतिदिन काम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान, कहा राहुल के साथ जो हुआ उससे अब देश में आग लगेगी। राहुल को साजिश के तहत फंसाया गया है। वर्डिक्ट आया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और हम लोग लोअर कोर्ट में ये सज़ा सुनाई है तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट पर यकीन है, विश्वास है, लेकिन भाजपा बौखला गई है। राहुल गांधी पर बताइए साहब, इसकी औकात कैसे हुई भाजपा की कि राहुल जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाले, पूरा भाजपा समाप्ति की कगार पर था, आप राहुल जी को क्यों बदल दिए? एक एक लोग राहुल जी के साथ है, चारों ओर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का जन सैलाब निकलेगा। और देखना चाहता हूँ, है हिम्मत भाजपा के लोग, रोकिए, कितना रोक सकते हैं। 24 में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से आए थे, गुजरात से सजा मिला है, मोदी जी को गुजरात भेजेंगे। रांची में नियोजन नीति को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी छात्रों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। छात्रों पर पुलिस ने बरसाए आंसू गैस के गोले। गढ़वा में भीम बैराज का मिट रहा अस्तित्व, किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी, सरकार नहीं दे रही बैराज के रखरखाव पर ध्यान। बुधवार रात को नहीं दिखा चांद, अब शुक्रवार को होगा पहला रोजा। फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शेरिया के नमाजी मौलाना सबीली कशामी ने ऐलान किया। बेगूसराय में बिहार दिवस के मौके पर गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंडियन आइडल के गायक सलमान अली ने अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन किया। पलामू में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में नकल कराते पकड़ी गई प्रोफेसर सुल्ताना परवीन, छात्र को निष्कासित और प्रोफेसर को डिबार किया गया है। मेदिनीनगर स्थित गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज का ये पूरा मामला। साहिबगंज में आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही को लेकर ग्रामीण परेशान, अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्र सही से संचालन की गुहार लगाई गई है। अंबाडीहा पंचायत के भवानी चौक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है। लोहरदगा के महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर के अपर बाजार, शास्त्री चौक, थाना रोड इलाके से निकाली गई। रामनवमी पर स्थापित की जाएगी हनुमान जी की नई प्रतिमा। जहानाबाद में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। मनीष कश्यप के समर्थकों ने शहर के अंबेडकर चौक के पास जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में भी यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में कई जगहों पर प्रदर्शन। सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए युवा। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के बाहर माले विधायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधायकों ने सरकार से की फुटकर विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाने की मांग। भगवंत सिंह को राष्ट्रीय नायक घोषित करने की मांग। यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान। कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। मुजफ्फरपुर में भी प्रदर्शन किया गया। लखीसराय पटना मुंगेर NH 80 पर रामपुर गांव के समीप राजपा के समर्थकों ने सड़क जाम किया। पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। छपरा में भी मनीष कश्यप के समर्थकों ने हंगामा किया। म्यूनिसिपल चौक को जाम किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मनीष कश्यप को तत्काल रिहा करने की मांग। बेगूसराय में भी मनीष कश्यप के समर्थन में महादेव चौक पर हंगामा। नेशनल हाईवे को जाम किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मनीष कश्यप को रिहा करने की मांग। लोहरदगा नगर भवन में युवा सद्भावना मंच के बैनर तले शहीद दिवस का आयोजन।
लोहरदगा डीसी वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर राम कुमार के अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में युवाओं से आपसी सामंजस्य बनाने और एक मंच के नीचे आने की अपील की गई। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर बुलाई गई शांति समिति की बैठक का कुछ लोगों ने बहिष्कार किया। डीजे बजाने और साउंड बॉक्स और लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन से स्पष्ट निर्देश की मांग। लोगों ने डीजे पर रोक की प्रशासन की निंदा की और कहा कि वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अररिया में नहर में तैरता मिला युवक का शव, बस स्टैंड नहर से शव बरामद हुआ है। फारबिसगंज के मटियारी पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी सुमन यादव के रूप में शव की पहचान हुई है। रामगढ़ में कुख्यात आपराधिक गिरोह का सदस्य पिस्टल और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। हरदेव कंस्ट्रक्शन की गोलीबारी का आरोपी है। अपराधी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। चतरा में नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बोकारो में 1 लाख में जेवरात का सौदा, नवजात बच्चे का सौदा हुआ है। जन्म के 8 घंटे के भीतर अस्पतालों में बेच दिया गया मासूम। अस्पताल की सहिया ने सौदा करवाया है। बच्चे की मां के घर से 1 लाख रुपए बरामद। बोकारो के हरला से नवजात बरामद। पटना के रूपसुपुर में 2 गुटों में जमकर झड़प और गोलीबाजी। जमीन विवाद में जमकर फायरिंग हुई। सुगौली के राजद विधायक शशि भूषण सिंह के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर में जीडीएस पद पर बहाली को लेकर फर्जीवाड़ा। बहाली में फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड बोर्ड का बनाया गया था फर्जी सर्टिफिकेट। रामगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पतरातू पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्य को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 6 गोली बरामद। रोहतास के करगहर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल। 2 शख्स सरेआम लहरा रहे हैं हथियार। गांव में बच्चों के बीच विवाद के बाद हथियार लहराया गया। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धनबाद के ट्रिनिटी गार्डन में छात्रा की रहस्यमय परिस्थिति में मौत मामले में परिजनों ने जारी किए हैं सीसीटीवी फुटेज। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए परिजनों ने पीएमओ से गुहार लगाई। पटना से हाजीपुर आए एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। पटना से मोबाइल बेचने आया था व्यक्ति। गोली लगने के बाद किसी तरह से जान बचाई गई। घटना के बाद सदर थाना पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। जांच में जुटी है पुलिस। लखीसराय में नक्सली नाथू कूड़ा गिरफ्तार। एसटीएफ और जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। सिमरतरी जंगल से अभियान चलाकर नाथू कूड़ा को धर दबोचा गया। नाथू पर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बमबारी करने का आरोप है। साथ ही एक जवान समेत 3 लोगों की हत्या में भी वांछित था। मधुबनी के फुलपरास में अज्ञात महिला और बच्ची का सिर कटा शव मिला है। परसा गांव के पास नदी किनारे बगीचे में दोनों का कटा हुआ सिर मिला है। हत्या के बाद लाश को फेंकने की आशंका है। पलामू जोन के आईजी राजकुमार लकड़ा ने बड़ा खुलासा किया है। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पर भाकपा माओवादी अभी भी सक्रिय। आईजी राजकुमार लकड़ा ने 1 दिन का दौरा किया। साहिबगंज के बरहेट में रेलवे लाइन के पास शव मिला है। स्थानीय स्वर्णकार रिंकू दत्ता का शव बरामद। मेला घूमने निकले व्यवसायी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। साहिबगंज में अवैध लॉटरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने कई महीनों से फरार लॉटरी माफिया मुजफ्फर हक के आवास पर इश्तेहार चिपकाए हैं। सरेंडर नहीं करने पर आवास की कुर्की जब्ती होगी। प्रशासन के एक्शन से लॉटरी माफियाओं में खलबली मची है। धनबाद में 4 युवकों ने दलित नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पार्क घूमने आई नाबालिग से दिन दहाड़े गैंगरेप। दोस्त के साथ घूमने आई थी नाबालिग लड़की। 20 मार्च को वारदात को अंजाम दिया गया।